हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका ये फोर्थ वीडियो है, जिससे में हम फिफ्थ जो टॉपिक है वो कवर करने वाले। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे है, हु विल प्रोवाइड द लेबर। अभी हम जो ये इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ का, जिसमें एक स्टोरी जो है हाइपोथेटिकली एक स्टोरी क्रिएट की हुई है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये फिफ्थ जो टॉपिक है अपना, हु विल प्रोवाइड द लेबर, कि जो लेबर है वो कौन प्रोवाइड करेगा। तो लैंड के बाद में अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है तो वो होता है लेबर। क्योंकि लैंड है, अगर उस पर कोई काम करने वाला नहीं होगा, मजदूर नहीं होगा, तो वो लैंड में प्रोडक्शन है वो किसी भी तरीके से गेन नहीं किया जा सकता। तो लैंड के बाद में कोई अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई फैक्टर है तो वो है लेबर। तो फार्मिंग के लिए सभी को पता है कि हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है। खेती करते हैं तो उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो इसमें काफ़ी हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना इनका जो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है जिस पे वो खेती करते हैं, सारे फैमिलीज के मेंबर मिलके वो जितना इनका लैंड होता है उस उतने पे वो कल्टीवेट करते हैं। इसके लिए वो जो लेबर की जो ज़रूरत पड़ती है खेत के अंदर, क्योंकि स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है, तो जितनी लेबर की ज़रूरत पड़ती है, काम करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारा वो खुद फैमिली के मेंबर ही होते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो मीडियम है या लार्ज फार्मर्स है वो क्या करते हैं, जो लेबरर्स होते हैं यानी मजदूर जो होते हैं उनको हायर करते हैं। जब इंटेंस वर्क ऑफ लोड होता है कि हार्वेस्टिंग का टाइम है, तब वो क्या करते हैं, वर्कर को हायर कर लेते हैं, लेबरर को हायर कर लेते हैं और उनसे काम करवाते थे। तो यहाँ पे सिंपली इस टॉपिक में जो फिफ्थ नंबर जो पॉइंट है इसमें बात की गई है कि जो स्मॉल फार्मर्स है वो तो क्योंकि उनके पास में स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है तो वो उतनी ही ज़मीन पे खेती करते हैं और सारा काम जो होता है लेबर का काम होता है वो खुद फैमिली मेम्बर्स ही कर लेते हैं। लेकिन दूसरी साइड में अगर हम देखें तो मीडियम या लार्ज फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब इंटेंस वर्क ऑफ लोड होता है, हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, या जो भी इनको काम करवाना होता है अपने खेत में, तो वो हायर करते हैं, मजदूरों को बुलाते हैं और उनसे काम वो करवाते हैं। तो फार्म लेबरर्स कम इधर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फार्म लेबरर्स कौन से हो गए, खेत में काम करने वाले कौन कौन से हो गए। एक तो वो कि जिनके लैंडलेस फैमिली वाले हो गए, कि जिनके पास में ज़मीन बिल्कुल है ही नहीं, या वो फैमिली हो गई जो लेबर का काम करती है जिनके पास में स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होती है, यानी ज़मीन जो होती है वो बिल्कुल कम होती है, उनको भी मीन्स दूसरे खेतों में काम करने के लिए जाना पड़ता है पैसे के लिए। तो अनलाइक फार्मर्स, फार्म laborers do not have a right over the crops grown on the land. Instead they are paid wages by the farmers for whom they work। कि फार्मर्स जो होते हैं किसी भी खेत में अगर जाके काम करते हैं, एज ए लेबर के रूप में काम करते हैं, तो उनको उसके बदले में पैसे मिलते हैं। बाकी उन पे उस क्रॉप पे कोई उनका अधिकार नहीं होता है, और केवल उनको जो वेज होता है, पैसा होता है, वो जितना वर्क के लिए वो डिफाइन होता है, जितना उनको उतना पैसा मिलता है। और ये जो पैसा होता है वो जो बड़े फार्मर्स होते हैं या मीडियम साइज़ के जो फार्मर होते हैं जिन्होंने इन लेबर को हायर किया है, तो वो क्या करते हैं, वो केस में भी इनको पैसा देते हैं, या वो उसके बदले में क्रॉप दे देते हैं कि कोई क्रॉप है तो वो अगर उनको ज़रूरत है तो वो फसल उनको दे दी, या अगर उनको ज़रूरत है खाने की, जैसे कि उनको लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो, कि उनको खाना भी 2-3 टाइम जो होता है वो खाना भी उनको दे दिया जाता है, जिसके बदले में वो काम करते हैं। तो वेजेस जो होते हैं यानी पैसा जो इनको मजदूरों को दिया जाता है, फार्म लेबरर्स को, वो रीजन टू रीजन काफ़ी वेरी करता है। मीन्स अलग अलग जगह पे अलग अलग जो होता है वो इनको मजदूरी या पैसे दिए जाते हैं। तो वेजेस काफ़ी डिफरेंट होते हैं रीजन टू रीजन और क्रॉप टू क्रॉप। ये कि क्रॉप कौन सी है उसके अकॉर्डिंग भी पैसा जो होता है, सैलरी जो होती है, इनकी जो वेजेस होते हैं वो भी चेंज होता रहता है, कि क्रॉप कौन से टाइप की है उसके अकॉर्डिंग इनको वो वेजेस मिलते हैं। और फार्म टू फार्म मीन्स अलग अलग फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, जैसे कि एक फार्म एक्टिविटी में दूसरी, जैसे कि पहले सोविंग का अगर काम है कि बुआई हो रही है या हार्वेस्टिंग यानी कटाई हो रही है, तो दोनों में जो है वेजेस है वो सेम नहीं रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। कि सोविंग टाइम में इनको कम पैसा या हार्वेस्टिंग टाइम में ज़्यादा वेजेस इनको दिया जाता है, जिसकी वजह से जो ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है वो एक तरह से देखें तो उसमें भी काफ़ी मीन्स वेरिएशन रहती है। ड्यूरेशन ऑफ दी एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसमें काफ़ी वेरिएशन रहती है। ए
ए फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन ए डेली बेसिस, की जो फार्म लेबरर जो होता है या खेत में काम करने वाला होता है उसको डेली बेसिस पे हायर करते हैं, या उसको जो जॉब मिलता है एक तरह से मजदूरी करने का, या उनको काम मिलता है तो वो डेली बेसिस पे मिलता है। यानी एक दिन अगर ज़रूरत है तो एक दिन बुलाएंगे, 10 दिन है तो वो 10 दिन है, उस बेसिस पे इनको बुलाते हैं। इनको मीन्स कई जगह पे या कई फार्म के अंदर ऐसे भी होता है कि जो बड़े जो जो मनी लेंडर होते हैं या बिग फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि मीन्स अलग अलग इनको वेजेस पे या अलग अलग टाइप से, कि कईयों को एक दिन के लिए ज़रूरत है, 5 दिन के लिए है, या कईयों को 6 महीने तक के लिए भी रखते हैं, 1 साल के लिए भी कई जो लेबर होते हैं उनको वो काम करने के लिए रखते हैं। जैसे कि हार्वेस्टिंग टाइम है तो उसके अकॉर्डिंग, या पूरे साल के लिए भी उनको रखा जाता है फार्म लेबरर को। एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एक लैंडलेस फार्म लेबरर है जिसका नाम है दाला। दाला इज़ ए लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन डेली बेसिस इन पालमपुर, की ये एक लैंडलेस फार्म लेबरर है दाला जिसका नाम है, जो डेली बेसिस पे यानी डेली मजदूरी के लिए काम करता है वो पालमपुर के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि उसको रेगुलर वर्क जो है, लुक्स फॉर रेगुलर वर्क, कि उसको रेगुलर वर्क या डेली वर्क के लिए वो देखता रहता है कि उनको रेगुलर वर्क मिले, क्योंकि डेली अगर डेली बेसिस पे वो या डे बेसिस पे हर दिन के बेसिस पे वो काम करेगा, डेली बेसिस पे काम करेगा तो उनको डेली काम की फिर ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बदले में उनको जो मिनिमम वेज फार्म लेबर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो सेट किया गया है, कि गवर्नमेंट की तरफ से पालमपुर की अगर बात है या गवर्नमेंट की तरफ से पर डे 60 रुपीज़ यानी 60 रुपये पर डे जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया है। लेकिन जो दाला है उसको केवल 35 से लेके 40 रुपये ही मुश्किल से मिलते हैं, यानी 35 से लेके 40 रुपये है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो डिसाइड किए गए हैं उनसे भी काफ़ी कम मिलते हैं। देयर इज़, एक मिनट, देयर इज हैवी कंपटीशन फॉर वर्क, कि काम के लिए काफ़ी कंपटीशन है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं पालमपुर के अंदर जो कम पैसों में भी काम के लिए जाते हैं। इसलिए जो होता है इनका डेली वेज जो होता है वो काफ़ी मीन्स नीचे आ जाता है, या काफ़ी कम पैसे में भी लोग काम करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि काफ़ी कंपटीशन रहता है वर्क के लिए या पैसा डेली वेज के लिए। जो लेबरर होते हैं इनके बीच में काफ़ी कंपटीशन होता है, तो बहुत सारे लोग जो कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार रहते। तो दाला क्या करता है, इसकी जो एक शिकायत होती है, कंप्लेन होती है, वो अपना मीन्स रामकली जो होती है उससे वो इसकी कंप्लेन करता है, या उससे वो बात करते हैं। जो दूसरा एक फार्म लेबरर होती है उससे दाला होता है, वो रामकली अपनी बात शेयर करता है उनके साथ में। दोनों जो दाला है या रामकली है, दोनों पूरेस्ट पीपल जो है यानी सबसे गरीब लोगों में से, जो गांव के अंदर सबसे गरीब लोग हैं उनमें से दोनों आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये दोनों जो है बात मीन्स जो दाला है या रामकली है वो एक मीन्स सिचुएशन बता रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ में जो अनफेयर ट्रीट होता है, या कम पैसे में जो लोग अगर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको उतना पैसा जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से जो डिसाइड किया हुआ है वो मिलता नहीं है। तो इसको लेके ये पूरा डायलॉग फॉर्म में दिया गया है, तो आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो। आगे यहाँ पे डिस्कस दिया हुआ है। अब हम अपना जो 6 नंबर पॉइंट है उसको पढ़ते हैं। 6 नंबर पॉइंट, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, कि फार्मिंग करने में या खेती करने में पैसों की जो ज़रूरत होती है वो कहाँ से अरेंज करते हैं। क्योंकि स्मॉल अगर कोई फार्मर है तो उसके लिए ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करे जब उसको खेती करनी हो। तो खेती के लिए कैपिटल की जो ज़रूरत होती है वो कहाँ से अरेंजमेंट होता है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा इनपुट जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। HY सीड्स हो गए या मशीनरी हो गई, तो ये सारी चीज़ों के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट की या पैसे की ज़रूरत पड़ती है मॉडर्न फार्मिंग में। तो इसके लिए फार्मर्स को क्या होता है कि फार्मर्स जो होता है वो पैसा की ज़रूरत पड़ती है, तो उधार लेना पड़ता है। किससे वो बोरो करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो पैसा होते हैं वो मीन्स उधार लेते हैं अपनी कैपिटल को मैनेज करने के लिए या खेती करने के लिए। पैसा किसी से वो अरेंज करते हैं, उधार लेते हैं, बोरो करते हैं किसी से। और ये जो पैसा होता है वो जो लार्ज फार्मर्स होते हैं यानी बड़े जो फार्मर्स होते हैं, पैसे वाले फार्मर्स होते हैं, प्रोस्पर्स फार्मर्स, या कोई मनी लेंडर्स होता है,
या ट्रेडर्स होता है जो इनको सप्लाई करता है वेरियस इनपुट की, जैसे HYV सीड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, तो इनसे वो मीन्स पैसे जो होते हैं वो उधार लेते हैं। मीन्स यहाँ पे कुछ दी हुई है कि किन किन से जो होते हैं ये फार्मर्स जो होते हैं वो पैसा उधार लेते हैं, कि एक तो कि लार्ज फार्मर्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, या जो ट्रेडर्स होते हैं मीन्स जिनसे ये सामान खरीदते हैं, पेस्टिसाइड्स का हो गया या HYV सीड्स हो गए, तो उनसे ये होते हैं वो पैसे होते हैं वो उधार लेते हैं, या कैपिटल जो होते हैं अपना उसका अरेंजमेंट करते हैं। और इस तरह के जो ये लोन लेते हैं या पैसा लेते हैं इस तरह के लोगों से, तो काफ़ी इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा इनको ब्याज के रूप में पैसा देना पड़ता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन, और क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होने की वजह से इनको जब ये पैसा वापस चुकाते तो बहुत ज़्यादा जो होती है वो प्रॉब्लम इनको आती है, क्योंकि इतना जो पैसा होता है वो एक तरह से इतने इंटरेस्ट रेट के साथ में चुकाना काफ़ी मुश्किल होता है, और वो भी अगर फसल डैमेज हो जाती है तो फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जो फर्स्ट सिचुएशन है इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि एक सविता नाम की फार्मर है जो वो किस तरह से अपने पैसों का अरेंजमेंट करती है। तो सविता एक स्मॉल फार्मर है, वो मीन्स प्लान बनाती है कि उसको कल्टीवेट करना है, व्हीट कल्टीवेट करना है, मीन्स गेहूं की खेती करनी है उसको, जो उसकी 1 हेक्टेयर लैंड होती है उस पर उसको खेती करनी है। बिसाइड सीड्स फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स शी नीड्स कैश टू बाई वाटर, कि उनको सीड्स लेने के लिए, फर्टिलाइजर लेने के लिए, पेस्टिसाइड्स लेने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और इनके अलावा उसको वाटर बाई करने के लिए भी, या जो फार्म इंस्ट्रूमेंट्स है उनको भी रिपेयर करने के लिए इनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए वो क्या करती हैं कि सी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट ए मिनिमम ऑफ Rs 3000, मीन्स वो इसका एस्टिमेट की है ये वर्किंग को कैपिटल, यानी जितना पैसा इसमें लगेगा कि वो 3000 रुपये है वो इस 1 हेक्टेयर लैंड में लगने वाला है, जितना वेट की, जितना सीड्स की, फर्टिलाइजर की, पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ेगी। सी डजेंट हैव द मनी, 3000 की ज़रूरत पड़ेगी और उसके पास में पैसा है नहीं। अब वो क्या डिसाइड करती है, पैसा उधार लेना। जो गांव में एक लार्ज फार्मर होता है, तेजपाल सिंह जिनका नाम होता है, उससे सविता जो होती है वो पैसा उधार लेने का सोचती है या डिसाइड करती है कि वो तेजपाल सिंह से 3000 रुपये उधार लेगी। तेजपाल सिंह जो होता है वो उसको एग्री हो जाता है पैसा देने के लिए, लेकिन उसकी इंटरेस्ट रेट होती है वो काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट होती है। वो उसके सामने बताता है कि 24% आपसे पर मंथ के हिसाब से, मीन्स 4 मंथ जो है उसका 24% के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा, यानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है ये वो चार्ज यहाँ पे कर रहा है। तेजपाल सिंह ने सविता को मीन्स अगर बोला है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो 4 महीने के आपको जो ब्याज लगेगा वो 24% के हिसाब से लगेगा, जबकि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो लोन दिए जाते हैं उसमें केवल 4% है, 4% जो होता है वो इंटरेस्ट लगता है, या ब्याज केवल 4%, और यहाँ पे ये कितना ले रहे हैं 24%। तो काफ़ी बड़ा मीन्स हम डिफरेंस दे सकते हैं कि 4% गवर्नमेंट लेती है और 24% ये जो मनी लेंडर्स हो गए या लार्ज फार्मर्स हो गए तो वो पे करते हैं। और सविता जो होती है वो तेजपाल सिंह को ये भी प्रॉमिस करती है कि 24% ब्याज तो देगी, लेकिन उसके साथ में वो, क्योंकि उनके पास में स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है, तो वो हार्वेस्ट सीजन जब होगा तो वो उसके खेत में भी काम करने के लिए जाएगी, और पर डे का 35 रुपये के हिसाब से वो उसके खेत में भी काम करने के लिए जाएगी। तो यहाँ पे ये प्रॉमिस क्या करती हैं कि वो जितना पैसा उन्होंने लिया है उसका 24% के हिसाब से 4 मंथ के लिए पैसा उधार लेते हैं इंटरेस्ट पे, और ये भी प्रॉमिस करती है कि आपके खेत में भी, तेजपाल सिंह के खेत में अगर काम करने के लिए जाएंगे तो पर डे के हिसाब से, जब हार्वेस्टिंग सीजन होगा तो पर डे के हिसाब से 35 रुपये में काम करने के लिए जाएंगे। एज यू कैन टेल दिस वेज इज़ क्वाइट लो, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट की तरफ से 60 रुपया जो है वो डिसाइड किया हुआ है, जबकि 35 रुपया काफ़ी कम पैसा है। सविता knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field। सविता को ये भी पता है कि उसका मीन्स जो खुद का खेत है 1 हेक्टेयर, उसमें भी हार्वेस्टिंग जब सीजन होगा तो बहुत ज़्यादा उसको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके साथ साथ में उसको तेजपाल सिंह का जो खेत है वहाँ पे भी जाके उसको काम करना पड़ेगा 35 रुपये में। तो हार्वेस्टिंग टाइम जो होता है वो काफ़ी बिजी टाइम होता है, और एज ए मदर भी उसके जो 3 बच्चों की केयर करनी थी, हाउस होल्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो भी सविता को करनी पड़ रही थी। तो मीन्स
खेती के काम के साथ साथ में 3 बच्चों का केयर भी करना, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको भी सविता है वो उनको पूरा करना पड़ रहा था। तो सविता जो होती है इस तरह की टफ कंडीशन होते हुए भी वो सारी बातें जो होती है लोन को लेके जो फार्मर रखता है तेजपाल सिंह, तो उसे वो एग्री उनको करना पड़ता है। तो कैपिटल का अरेंजमेंट जो फर्स्ट वाला पॉइंट जो दिया हुआ है इसमें कि किस तरह से सविता कैपिटल का अरेंजमेंट करती है और किस तरह से वो जो बड़े लार्ज फार्मर्स होते हैं वो किस तरह से इनके साथ में हाई इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो इनसे लेते हैं और उसके कंपैरिजन में काम भी अपने खेत में कम पैसों में करवाते हैं। 2 नंबर पे यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि इन कॉन्ट्रेस्ट टू द स्मॉल फार्मर्स द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग्स, कि ये तो हो गई कि स्मॉल फार्मर्स की उनको अगर वो खेती करेंगे तो उनको कैपिटल पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर मीडियम साइज़ के या लार्ज फार्मर्स जो है उनके पास में उनकी खुद की सेविंग होती है कि जब भी वो खेती करनी होती है तो वो खुद के पैसों से अरेंजमेंट कर लेते हैं। इसके लिए वो जितने पैसे जो होते हैं वो खुद अरेंज कर लेते हैं। और हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स, कि इनके पास में इन फार्मर्स के पास में ये सेविंग कहाँ से आती है या कैसे ये पैसा सेव करते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े फार्मर्स हैं तो उसको लेके हम नेक्स्ट सेक्शन में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो द स्टोरी सो फार दिया हुआ है आप इसको पढ़ सकते हो, फिल भी कर सकते हो। जो 7 नंबर पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे उसको।